झारखंड विधानसभा का आज से सश्रम बजट की शुरुआत हुई और इस बजट में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मंत्री और विधायक शामिल हुए। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू भी पहुंची थी। उन्होंने जब राज्यपाल का भाषण समाप्त हुआ, जब वो सदन से बाहर निकली तो सरकार को घेरते हुए नजर आई। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने झारखंड की जनता से बड़े बड़े वादे किए थे और उन वादों को अब सरकार निभाना नहीं चाहती। यानी साफ तौर पर पूर्णिमा दास साहू ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने मैया सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से मीडिया में कवरेज दिया था, तमाम लोगों को बताया था, उसके बाद सत्ता में वापस आई थी। अब सरकार उन वादों को भूल गई है क्योंकि अपने पिछले 2 महीने से सरकार ने महिलाओं के खाते में राशि को नहीं भेजा है। पूर्णिमा साहू ने यहाँ तक नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि अब तो छात्रों के भविष्य को भी बेचने का काम कर रही है सरकार। तो तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए नजर आए। अगर हम बात करें विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब लगने लगा है कि आज सदन की पहला दिन था और पहला दिन ही तमाम विपक्ष के जो विधायक है अब सरकार से आमने सामने होने को भी तैयार है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास साहू, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक विपक्ष के मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो मैनिफेस्टो अपना रखा है उस मैनिफेस्टो को वो पूरा करें, वो उसे धरातल पर उतारें। क्योंकि अभी जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं, चाहे 450 रुपए गैस सिलेंडर जिसमें प्रमुख रहा है, उसका तो उन्होंने जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। कहीं भी कोई मंत्री या विधायक कोई 450 रुपए गैस सिलेंडर देने के लिए जो महिलाओं को उन्होंने वादा किया था उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है, ना कहीं बात हो रही है। जैसा कि इनके मैनिफेस्टो में लिखा है 15 लाख रुपए की जितनी भी आपकी ये होंगे उसको जो फ्री में इलाज मिलेगा, 15 लाख तक के फ्री में इलाज होंगे। तो ये सभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने जारी किए हैं, इन सभी को इन्हें पूरा करना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने जितना भी मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो उसका तो आप सभी देख ही रहे हैं। हमारे पास कार्यालय में लोग आते हैं, पूछते हैं हमें मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिल रही है। अगर सभी मैयाओं को वादा किया गया है तो उन्हें राशि भी दी जाए। और सिर्फ राशि की बात नहीं है, आप देख ले सड़क में सुरक्षित नहीं है आज महिलाएं, आज हमारी बच्चियां सड़क पे सुरक्षित नहीं है। तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पेपर लीक तो अब हम क्या ही बोले, जेएसएससी, सीजीएल, ये सभी और आपके जैक जैसे निम्न स्तरीय मेरिट परीक्षा का अगर पेपर लीक होता है तो ये तो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। हमारे झारखंड राज्य के छात्राओं के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, ये जो पेपर लीक का जो लिंक कनेक्शन है इसे ये निकाले और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्योंकि अगर ऐसे पेपर लीक होते रहेगा, बहुत सारे जो अभिभावक होते हैं जो बड़ी मजदूरी करके मेहनत करके, कोई मैया जो है बर्तन मांज के अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजती है, और ऐसे बोर्ड जैसे छोटे परीक्षाओं का अगर पेपर पर्चा लीक हो जाता है तो ये तो हमारे छात्राओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार जो है इनके भविष्य को लेकर जो है गंभीर है ही नहीं। जी मैडम, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष कब देगी? उम्मीद था कि बजट सत्र में मिल जाएगा। जी, वो पार्टी आपको सही समय पे सही निर्णय ले लेगी। नहीं लग रहा है कि कुछ रणनीति के तहत बीजेपी ये काम नहीं, पर्यवेक्षक आएंगे, फिर उस पर विचार होगा, फिर वो निर्णय आ जाएगा आप सबों के समक्ष। अभी तो हमें ध्यान देना चाहिए कि आप अध्यक्ष नियुक्ति कब कर रहे हैं, जेसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति कब हो रही है। बस बहाने। क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? मुझे तो भीतर से लिया नहीं जा रहा, क्या लग रहा है? देखिए, जब से ये सरकार आई है सभी अधिकारी जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं। सही बात यही है, कोई अधिकारी अपना जिम्मेदारी के साथ कार्य को कर नहीं रहा है। सभी जो है घूस लेकर, कहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो इस सभी कनेक्शन को भी आप देखिए। और मैं तो चाहूंगी जैसे जेएससी की अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, तभी ये ढीला बर्ताव कर रहे हैं और राज्य सरकार इन पर एक्शन भी नहीं ले रही है। ना कोई अपनी तरफ से कुछ विचार रख रही है कि इन्हें छात्रों के भविष्य को लेकर ये क्या कर रहे हैं आगे। इन्हें
थोड़ा सख्त होना पड़ेगा सरकार को, अधिकारियों के प्रति भी, ताकि जो अधिकारी है वो हमारे आम जनता के लिए है, उनके लिए वो संवेदनशील रहे, उनके लिए वो तत्पर रहे। ये सभी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो यही कहूंगी, जो भी मैनिफेस्टो में इन्होंने सरकार ने अपने रखा हुआ है, वो सभी मैनिफेस्टो को, सभी वादों को धरातल पर उतारें और इसे पूरा करें। थैंक यू।